हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 समझाऊंगी एनसीईआरटी से। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, उनके रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसा करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगा से फैक्टराइज करना है तो हम मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे क्या होंगे, इसके रूट्स निकल जाएंगे दोनों। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडल टर्म यहाँ पर है माइनस का 3x, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि प्लस माइनस करके तो हमारा माइनस का 3x ही है, पर मल्टीप्लाई करके हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब कि माइनस का 10x स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर लें, तो माइनस 5x ले लेते हैं एक तो, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लस का 2x। माइनस 5x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 3x भी आ जाएगा, और दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा कितना, माइनस का 10x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया। तो x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार मैंने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 5। तो रूट्स आ गए मेरे पास, रूट्स चाहिए थे तो रूट्स आ गए मेरे पास। x कितना आ गया मेरे पास, -2 और -5, -2 और 5 प्लस का 5। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, x को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर तो x ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, मतलब कि 12x स्क्वायर आ जाए। तो 3 और 4 लेते हैं, प्लस का 4x और माइनस का 3x लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। यहाँ से मैंने 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा, और यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा। तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दिया और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो रूट्स ही तो चाहिए थे, तो रूट्स आर 3/2 एंड -2। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, रूट में दे रखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। पहले यहाँ पर पार्ट लिख लेते हैं। तो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो मिडल टर्म है यहाँ पर 7x, इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट करनी है कि प्लस माइनस करने पे तो 7x ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा क्या, देखो आप करके, तो 5 √2 को √2 से करोगे तो 2 ही तो आएगा, है ना। तो 5 इंटू 2 मतलब कि 10x स्क्वायर होना चाहिए। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर लें, तो 5x और 2x ले लें, क्योंकि 5x में 2x प्लस करोगे तो 7x आ जाएगा, और 5x को 2x से इंटू करोगे तो 10x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं, फिर यही वाले दो नंबर ले लेते हैं, एक 5x ले लेते हैं और एक 2x ले लेते हैं। चलिए नंबर्स तो मुझे पता चल गए दो कौन कौन से लेने हैं, मिडल टर्म को तो मैंने स्प्लिट कर दिया, लेकिन अब जब हमने पेयर बनाए तो इनमें कॉमन कैसे लें, कॉमन भी तो लेना पड़ेगा। तो देखो अगर आप देखो ना, इस पेयर में से तो सिर्फ x ही आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर √2x प्लस का 5 बचा। लेकिन अगर आप दूसरे वाले पेयर में देखो ना, तो वहां पर तो x भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, x कॉमन नहीं आ रहा तो ऐसा करते हैं, चलो एक स्टेप को ना बढ़ा देते हैं। इस 2x को ना मैंने पता है क्या किया, इस 2x को मैंने √2 का स्क्वायर लिख दिया। एक सेकेंड,
मैंने यहाँ पर इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया और x ऐसी है, ये ऐसी रहने दिया। इसको लिखा है 2 की जगह मैंने √2 का स्क्वायर लिख दिया। लिख सकती हूँ ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 ही तो होगा। अब देखो इन दोनों का पेयर जो बना हुआ है, अब मैंने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर √2x + 5 ही तो बचा। अब तो दोनों ब्रैकेट आ गए सेम सेम। तो जब भी ऐसे रूट वाले नंबर आए और आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप ऐसा क्या करो, जब जो चीज नहीं आ रही, जैसे आपको पता है कि इधर वाले ब्रैकेट में यही सेम नंबर आएगा, तो पहले आप वही लिख लो, उसके बाद आप अपने आप बना पाओगे। ठीक है, तो अब एक x + √2 आ गया और एक √2x + 5 आ गया। तो इसका मतलब एक बार हम क्या करते हैं, x + √2 को 0 के इक्वल रख देते हैं, एक बार √2x + 5 को 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -5/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो रूट्स आ गए आपके पास। क्लियर? ये था आपके पास थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0 है। एक नंबर है, एक टर्म हमारे को यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखी है ना। तो 2x² - x + 1/8 = 0 है। तो पहले ऐसा करते हैं, ये जो फ्रैक्शन में टर्म दे रखे है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बेस सेम किया तो एलसीएम लिया, 8 आया। यहाँ पर 16x² आ गया, यहाँ पर 8x प्लस का 1 = 0। अब देखो जो 8 यहाँ डिवाइड का है ना, नीचे डिनोमिनेटर में दूसरी साइड जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना, बन गया ना 0। अब तो कर सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। चलो अब हम स्प्लिट करते हैं। -8x को इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करके तो आपका कितना आ जाए, माइनस का 8x ही आए। तो दो पार्ट्स में लिखना है, मल्टीप्लाई करके आपका 16x² आए। तो -4x और -4x ले लेते हैं, क्योंकि 4 और 4 8 भी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 भी बन जाएगा। इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ से देखें तो 4x कॉमन है, तो यहाँ पर 4x - 1 बचा। यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेते हैं और 4x - 1 अंदर बच जाएगा। बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो गया है। ठीक है, अब एक बार 4x - 1 को 0 के इक्वल रखा, एक बार इस 4x - 1 को 0 के इक्वल रखा, तो देखें तो यहाँ पर हमारे दोनों ही रूट सेम निकल रहे हैं। तो रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट और देखते हैं। अभी एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में, फिफ्थ पार्ट है आपके पास। 100x² - 20x + 1 = 0। ये है मिडल टर्म स्प्लिट करनी है इस तरीके से, इस टर्म को इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके तो यही आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 100x² आ जाए। आसान है ये तो, 10 और 10 लेंगे तो बन जाएगा ना, 10 × 10 100 होता है और 10 + 10 20 भी हो जाएगा। पर दोनों मैंने माइनस वाले लिए, क्यों? क्योंकि 20 के आगे ना माइनस लगा हुआ था इसीलिए। ठीक है, पेयर भी बना लिए। यहाँ से मैंने 10x को कॉमन भी ले लिया, तो 10x - 1 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं था, मैंने 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी 10x - 1 बचा। ब्रैकेट के अंदर माइनस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस था, तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, एक बार इस 10x - 1 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इस 10x - 1 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू 1/10 आई और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10 आई। इसमें भी दोनों रूट्स हमारे पास सेम आए हैं। तो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब आपको आपकी बुक में ना एग्जाम्पल 1 में कुछ प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, वो सॉल्व करनी है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास एग्जाम्पल 1। तो अपने अगर हम बुक में देखें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल 1 है हमारे पास ये, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं। आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, सिर्फ इक्वेशन नहीं बनानी, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व भी करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच
and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो यहाँ पर दो जने, एक जॉन और एक जीवांती, इन दोनों के पास ना मिला के दोनों के पास ना 45 मार्बल्स थी। अब हुआ क्या, दोनों की 5-5 मार्बल्स जो है ना वो खो गई, दोनों की ही खो गई। ठीक है, अब जितनी भी मार्बल उन पे बची, 5-5 खोने के बाद जो बची, उसका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 124। प्रोडक्ट मतलब जब आप उन दोनों को इंटू करोगे तो 124 आएगा। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि उनके उनके पास स्टार्टिंग में कितनी कितनी मार्बल थी। हमें ये तो पता है कि दोनों के मिला के 45 थी, लेकिन अलग अलग कितनी थी, जॉन के पास कितनी थी, ठीक है, और जीवांती के पास कितनी थी, वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हेड, एक्स मान लिया, बी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, हम्म, जब जॉन के पास एक्स है तो जुवांती के पास कितनी होगी, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास मिला के 45 थी। तो नंबर ऑफ मार्बल्स शिवांती हेड 45 माइनस एक्स। अब हुआ क्या, दोनों की ही 5-5 मार्बल्स जो है वो हो गई थी, यही हुआ था। चलो वो लिखते ऐसे हैं, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, जॉन के पास कितनी बची होंगी जब उसकी 5 खो गई होंगी, तो व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो उस पे कितनी बची होंगी, अभी उस पे एक्स थी, 5 खो गई तो 5 हटा दो, एक्स माइनस 5 हो गई उस पे। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जीवांती की निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब उसकी 5 मार्बल्स खोई तो कितनी बची। अब देखो उस पे पहले थी 45 माइनस एक्स, अब 5 और हटा दो, 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स, अब उस पे इतनी मार्बल्स बची। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी मार्बल्स उन दोनों के पास बची हैं उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है। इसका मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट दे रखा था हमें 124। सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी। कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट ले लिया, माइनस सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट ले लिया। ठीक है ना, तो ये x को जब अंदर इंटू करेंगे ब्रैकेट में तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और जब 5 को अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का 200 प्लस का 5x आ जाएगा। चलिए 40 में ऐसा करते हैं, 40 में ये वाला 5x जो है प्लस कर लेते हैं तो 45x हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और जो 200 है ना इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 2 4 3 3 to 4 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, जो ये एक्स स्क्वायर और 45x था ना इसको भी राइट हैंड साइड पे ही ले गई, तो ये तो दोनों माइनस के हो गए, और ये प्लस का ही रहेगा 3 to 4, बन गई मेरी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को बोला था कि आपको सॉल्व करनी है पूरी इक्वेशन। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, प्लस माइनस करने पर तो आना चाहिए 45x स्क्वायर माइनस का, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3 to 4x स्क्वायर। तो ऐसे कोई से दो नंबर हमारे को लेने हैं। अभी ये तो बड़े बड़े नंबर आ गए हैं, इनको कैसे लेंगे, छोटे वाले नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 में थे वो तो हमने बहुत आसानी से कर लिए। अब आप क्या करो, 3 to 4 के पता है क्या करो, फैक्टर्स निकाल लो। जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपको अपने आप ही दो पेयर मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक मैंने लिया यहाँ 9x और एक मैंने लिया यहाँ 36। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक पेयर बनाया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 9 बचा, यहाँ से 36 कॉमन लिया तो x माइनस 9 बचा। ब्रैकेट के बाहर माइनस था ना तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर ये वाला साइन चेंज हो गया। ठीक है,
तो एक x माइनस 36 आ गया और x माइनस 9 आ गया। दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखते हैं। तो जब हमने x माइनस 36 को 0 के इक्वल रख दिया एक बारी, और एक बारी हमने x माइनस 9 को रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 36 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों ही हो सकती हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हेड, तो कितनी, उसके पास 9 भी हो सकती है और 36 भी हो सकती है, क्योंकि जब आपने आपको बोला था कि उन दोनों पे मिला के 45 है। ठीक है, अब जब जॉन के पास 9 होगी तो फिर जीवांती के पास कितनी होगी, 45 में से 9 को माइनस कर देंगे। उसी तरीके से अगर जॉन के पास 36 होगी तो जीवांती पे कितनी होगी, 45 में से 36 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स शिवांती हेड वर। अब देखो, पहले मैं 9 वाला लिख रही हूँ और उसके बाद मैं कौन सा लिखूंगी, 36 वाला लिखूंगी। ठीक है, तो पहले 45 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो 36 और 9, क्लियर। 36 में से 45 में से 36 को माइनस करोगे तो 9 आएगा। चलो, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक कॉटेज, एक इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रखी है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय की, वो कितनी है, 55 कम है जितने टॉयज एक दिन में बनते हैं। ठीक है, तो अगर एक दिन में मैं आपको बोलूं कि एक्स टॉयज बनते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, 55 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ लिखा है वी फाउंड दैट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज हमने एक्स लिया कि एक दिन में हम इतने टॉयज बनाते हैं, तो माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, अब आपको उन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट तो आप ऐसे ही निकालोगे ना कि एक दिन में आपने कितने टॉयज बनाए वो, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है वो, दोनों को इंटू करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आपको 750 दे रखी है। अब आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि आप कितने टॉयज बनाते हो। नंबर ऑफ टॉयज आपको निकालने हैं जिसको आपने एक्स माना है। ठीक है, चलिए यहां पर करते हैं इसको। तो पहले तो लेट करना पड़ेगा ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। ठीक है, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी एक टॉय की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वो हो जाएगी 55 माइनस एक्स। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, वो तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज वो आपको दे रखी है 750। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो x को जब हम 55 माइनस एक्स से इंटू करेंगे तभी तो हमारी टोटल कॉस्ट 750 आएगी। ठीक है, अब x को इंटू किया तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। चलिए ऐसा करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 55x माइनस का हो जाएगा, 750 तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि वो वहीं पर ही था। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म इस तरीके से स्प्लिट होगी कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 55x आएगा, मल्टीप्लाई करके 750x स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर बहुत आसानी से दो पेयर बना लेंगे। तो पेयर आपके पास हमने यहाँ लिए -25x ले लेते हैं एक, और एक -30x, क्योंकि जब आप 25 में 30 को प्लस करोगे, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है ना, तो 55 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 750 भी आ जाएगा। इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 अंदर बचा, यहाँ से मैंने 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 अंदर बचा।
ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गया। तो एक x माइनस 30 और एक x माइनस 25। एक बार मैंने क्या किया, x माइनस 30 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार मैंने x माइनस 25 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से मेरी x की वैल्यू 30 आ गई और यहाँ से मेरी x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे वर 30 और 25। ठीक है, ये था आपके पास पूरा एग्जाम्पल 1 जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था सॉल्व करने के लिए आपकी एक्सरसाइज 4.2 में। चलिए वापसी आ जाए अब 4.2 पे। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका जब आप सम करो तो 27 आए और जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो 182 आए। वो दो नंबर्स आपको बताने हैं, तो खुद से सोचने हैं। चलो फिर पहला नंबर लेट कर लेते हैं। लेट, जब भी खुद से कोई नंबर बताना हो हमेशा हम एक्स ही मानते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो आपको एक चीज दे रखी है कि इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 27 होगा, है ना। तो सम ऑफ नंबर्स आपको यहाँ दे रखे हैं 27। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा दूसरा नंबर है, अदर नंबर जो होगा मेरा, वो मेरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। जब दो नंबरों का सम 27 है और एक नंबर x है तो दूसरा उसमें से माइनस करके निकाल सकती हूँ, वो चीज मैंने यहाँ निकाल ली। अब एक और चीज मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो भी मुझे दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा था 182। तो चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। फिर हमारे को दो नंबर्स तो मिल ही गए ना, एक हमें x मिला, दूसरा हमें 27 माइनस एक्स मिला और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 182 गिवन है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ऐसा करते हैं 27x और एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं ताकि एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए। ठीक है ना। फिर वही सेम चीज मिडल टर्म स्प्लिट, प्लस माइनस करने पर माइनस का 27x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 182x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो बहुत आसानी से दो नंबर्स हमारे को मिल जाएंगे पेयर, 13 और 14 मिलेगा। माइनस का इसलिए लिया क्योंकि 27 माइनस का है तो मैंने दोनों ही नंबर यहाँ माइनस के ले लिए। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13। तो एक आ गया x माइनस 13 और एक आ गया x माइनस 14। तो अब ऐसा करते हैं, एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा 13 और यहाँ से x आ जाएगा 14। तो दो नंबर्स चाहिए थे, निकल गए नंबर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। अब आप देख लो 13 और 14 को प्लस करोगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आएगा। आप करके देखना, अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक वाले इंटीजर्स, और वो इंटीजर्स होने चाहिए जिनका आप स्क्वायर करके जब सम करो तो 365 आना चाहिए। मतलब जो वो दो इंटीजर है ना उनका अलग अलग स्क्वायर करो दोनों इंटीजर्स का, और उनके जो स्क्वायर के आंसर आएंगे उनको प्लस कर दो तो आपका 365 आना चाहिए। ठीक है, नंबर आपको ही बतानी है वो इंटीजर्स। चलो तो लेट कर लेते हैं। लेट द कॉन्जिक्यूटिव, जब कॉन्जिक्यूटिव कह रहा है मतलब एक के बाद एक कह रहा है ना, द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक मैंने x मान लिया और एक मैंने x प्लस 1 मान लिया। x में एक नंबर आगे वाला नंबर ही तो लेना है, x के आगे वाला, तो वो x प्लस 1 ही होगा। ठीक है, अब एक और चीज दे रखी थी मुझे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स
इज 365, ये गिवन था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, इसका मतलब हम इन दोनों इंटीजर्स का स्क्वायर कर देंगे, तो जो और सम करेंगे तो हमारा आंसर 365 आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इस 1 को मैं उधर ले गई, माइनस का हो गया 364। अब इस 364 को इधर ले आऊं, ऐसा करते हैं, यहाँ लाने से पहले ना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस x, और इस 2 को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो 364 के साथ ये डिवाइड का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इससे कट किया मैंने, तो जब आप 364 को 2 से डिवाइड करोगे तो 182 आएगा। अब ये 182 मैं इधर ले आई, अब तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकती हूँ, तो जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट की तो मैंने 2 नंबर यहाँ पर लिख लिए। अगर आपको याद हो, अभी आपने 182 ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट में यूज किया है ना, तो 2 आपने नंबर्स 13 और 14 ले लिए, इस बार भी मैंने वही ले लिए, पर इस बार बस साइन चेंज कर दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों माइनस लिए थे, यहाँ एक प्लस एक माइनस ले लिया, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 14 बचा, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बचा। अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस था, तो साइन चेंज हो गया, x माइनस 13 और x प्लस 14। एक बार हमने x माइनस 13 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार हमने x प्लस 14 को 0 के इक्वल रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14 आ गई। अब देखो, आपको तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था ना, तो x तो फिर आप नहीं ले पाओगे माइनस 14 वाला, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो ये इसके आगे हम लिख देते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे को सिर्फ क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से आ गए, एक तो 13 ही आ गया x, और दूसरा x प्लस 1 था, तो 13 प्लस 1 14 आ गया। ये वाला 14 नहीं है, ये माइनस 14 वाला नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, इसलिए हमने नेगेटिव वाले के आगे नॉट पॉसिबल लिख दिया है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। देखो, एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल मतलब जो जो 90 डिग्री का होता है, उसका हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है, बेस दे नहीं रखा। एल्टीट्यूड आपसे कह रहा है कि जो उसका एल्टीट्यूड है, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है ये दे नहीं रखा, ये 13 दे रखा है, एल्टीट्यूड है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर मैं बेस x लूंगी तो ये मेरा x माइनस 7 हो जाएगा, और ये मुझे 13 पता ही है। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो मैं एक थ्योरम लगा सकती हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तीनों चीज मुझे पता है, हाँ x की फॉर्म में पता है, लेकिन पता तो है, उसमें मैं पुट कर दूंगी, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। चलो यहाँ पर करके देखते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं ना, फिर हम बेस को, लेट द बेस बी एक्स। ठीक है, तो एल्टीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7। कोई यूनिट गिवन है, बिल्कुल सेंटीमीटर गिवन है, तो आप सेंटीमीटर लिखोगे। फिर हाइपोटेन्यूज भी आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है कि जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाय कौन सी थ्योरम है ये हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेस है x, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7, तो उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 13, तो 13 का स्क्वायर। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है सॉरी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 करेंगे तो 14, और x ऐसी है, 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, माइनस का 14x ऐसे ही रहने दो, 169, ये 49 को मैं दूसरी साइड पे ले आई। ठीक है,
अभी 169 में से 49 माइनस करोगे तो 120 आएगा, इधर ले आई माइनस का लिख दिया सीधा लाके। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। इस 2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहाँ डिवाइड का हो जाएगा, 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही बन गया। मिडल टर्म स्प्लिट, -7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है प्लस माइनस करके, तो माइनस का 7x ही आए, मल्टीप्लाई करके माइनस का 60x स्क्वायर आए। तो कौन से दो नंबर लें, 12 और 5 ले लें, क्योंकि 12 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो 7x आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा 60 भी हो जाएगा। बस ये है 12 को माइनस का लेना और 5 को जो है वो प्लस का लेना, क्योंकि 7x आपको माइनस का चाहिए, ठीक है ना। अभी इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचा, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचा, तो x माइनस x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक बार हमने क्या किया, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार क्या किया, x माइनस 12 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो, x आपने ना क्या माना था, बेस, बेस नेगेटिव हो सकता है क्या, लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो लिख देते हैं यहाँ सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो बेस है मेरा x, वो कितना आ गया, 12 आ गया। दो साइड निकालनी थी ना, तो बेस निकल गया और फिर एल्टीट्यूड तो निकल ही जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमें दे ही रखा था, तो 12 माइनस एक्स था तो वो आ जाएगा 12, नहीं 12 माइनस एक्स तो नहीं था, एक बारी चेक करते हैं क्या था, x माइनस 7 था। वो हटाओ, फिर एल्टीट्यूड था x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 तो कितना आ गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज 13 पहले से गिवन था, दो साइड्स निकालनी थी, वो हमने यहाँ निकाल ली और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 6, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अ कॉटेज इंडस्ट्री, फिर से एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री article in a day. It was absorbed on a particular date at the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. लगभग अभी जो हमने एग्जाम्पल किया ना 1, उसका जो सेकेंड वाला क्या टॉयज वाला वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री है जो एक आर्टिकल बना रही है। अब हमने क्या देखा कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना वो क्या है, 3 ज्यादा है, कितने से, ट्वाइस द आर्टिकल, उस दिन में जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका ट्वाइस है और 3 ज्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि जो मेरे आर्टिकल्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैं x मान लूँ, तो अब मैं यहाँ 2x लिखूंगी, फिर ट्वाइस द आर्टिकल जितने भी बन रहे हैं। अब वो कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टोटल वो दे रखी है 90, तो वो अभी हमने टॉयज वाले में भी तो की थी कि हमने उसमें क्या किया था, जितने मैं टॉयज बना रही थी वो, और क्या कहते हैं जितनी कॉस्ट थी एक टॉय की, दोनों को इंटू कर दूंगी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम वही करेंगे हम। अब आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आप बना रहे हो वो भी बताना है और कॉस्ट भी बतानी है एक आर्टिकल, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स, तो फिर कॉस्ट आ जाएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितनी आ जाएगी, वो आपसे कह रहा था कि इसके ट्वाइस है और 3 ज्यादा है, तो 2x प्लस 3, ये मेरी कॉस्ट आ गई एक आर्टिकल की। टोटल कॉस्ट मुझे दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, वो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 90 रुपीज। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, एक आर्टिकल को अगर हम उसकी कॉस्ट से इंटू कर देंगे तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, कितनी है, जो टोटल आर्टिकल जितने बना रहे हैं उसको हम एक आर्टिकल की कॉस्ट से इंटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
बस अब तो आ ही जाएगा आपका 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट, प्लस माइनस करने पर तो 3x ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि 180x² आना चाहिए। तो चलो लेते हैं 2x² मैंने दो नंबर्स लिए, 15x लिया और 12x लिया, क्योंकि 15 12 जो है वो 180 भी होता है, 15 में से 12 माइनस करूंगी तो वो 3x भी होता है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहे हैं तो आप 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लो, फिर आप पेयर बना दो नंबर्स को रीअरेंज करके, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 15 ही बच गया अंदर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें तो 6 आ रहा है, तो यहाँ बचा 2x प्लस 15। अंदर प्लस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस था, तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार हमने क्या किया, 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार हमने x माइनस 6 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास एक आ गई -15/2, एक x की वैल्यू आ गई 6। अभी कौन सी हो सकती है, आर्टिकल्स जो हम बना रहे हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, तो लिख देते हैं सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स बनाए हमने उस दिन पे, 6 बनाए, क्योंकि x माना था वो 6 आ गया। अभी मुझे कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट थी मेरे पास 2x प्लस 3, तो x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं ना, तो कितनी आ जाएगी 12 प्लस 3, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15 रुपए। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 4.2 एनसीईआरटी से पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 समझेंगे ये एनसीईआरटी से, जब तक आप 4.2 कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।